हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हूँ आप सभी लोग। माई सेल्फ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज है, जितने भी बीएमएस कॉलेज है, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है और आपको ये कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलने वाला है। चलिए हम इस पर डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अभी जो सीट मैट्रिक्स आई है, जितना आप देख सकते हो, जो यूपी का ब्रोशर निकला है, ऑफिशियल ब्रोशर, उसमें हम आपको दिखा सकते हैं। ये जो ब्रोशर है, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, काउंसलिंग कैसे करनी है और आपको ये प्रोसेस कैसे करना है। तो यहाँ पर सीट इन्फो भी दे रखा है, सीट अवेलेबल सीट कितना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मेंशन है। चलिए हम देखते हैं, हर एक कॉलेज का हम फीस स्ट्रक्चर भी जानेंगे। हालांकि फीस स्ट्रक्चर फिक्स है, कितने सीट इनटेक के साथ आया है इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मुजफ्फरनगर के कॉलेज हैं वहाँ पर 43 सीट इस साल के लिए परमिशन मिला है एनसीएसएम से। पीलीभीत में 32, इसके अलावा बरेली में 56, प्रयागराज में 25 और बनारस में जो है 48, लखनऊ में 64 और झांसी में 43। सभी कॉलेजों में एक्सेप्ट लखनऊ को छोड़ के सभी कॉलेजों की सीट डिक्रीज़ कर दी गई है। मतलब सीट इनटेक जो कैपेसिटी है उसको घटा दिया गया है। एग्जैक्टली हम बताएं तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की नाकामी भी है। अगर हम देखें तो इस सीट डिक्रीज जहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए, ऑफिशियली देखो प्राइवेट कॉलेज में 100 सीटों को इंटेक के साथ आ रहा है, 60 सीटों के इंटेक के साथ आ रहा है प्राइवेट कॉलेजों में। गवर्नमेंट कॉलेजों में ऐसा क्यों कम कर दिया गया है? तो ये क्या रीज़न हो सकता है इसको कम करने का? अगर कॉलेज में कोई कमी है तो उसको सुधारा जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमी है, इसके कारण सीट डिक्रीज हुई। हालांकि ये सीट इंक्रीज हो सकती है, सेकेंड या थर्ड राउंड में फिर से भी एक नया फीस सीट इन्फो के साथ आएगा, सीट इनटेक के साथ। वो भी मैं जब भी अपडेट आता है हम आपको तुरंत ही इसी चैनल पर अपडेट कर देंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए सभी सीट हमने देखा है, ये जो इतने भी हमने लिखा है यहाँ पर लास्ट ईयर का लिखा है, तो आप देख सकते हो कितना सीट डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर 1 सीट डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर 5 सीट, यहाँ पर भी 3 सीट डिक्रीज हुआ है और यहाँ पर आपका 13 सीट डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर आपका 16 सीट डिक्रीज हुआ है। कुल मिला के सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनारस में सीट डिक्रीज हुआ है और यहाँ पर आपका 5 सीट डिक्रीज हुआ है। और बांदा का एक कॉलेज जो कि ऑफिशियली इसको डिनाइल लिस्ट में डाल दिया गया है, ये भी हालांकि हो सकता है सेकेंड राउंड में इसकी भी परमिशन आ जाए, डिनाइल लिस्ट से हट सकता है। अभी भी कुछ अपडेट नहीं है, फाइनल अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये है गवर्नमेंट की लास्ट ईयर की बीएमएस कॉलेज की कट ऑफ। यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर एमबीबीएस की जो सीट इंक्रीज हुई है, क्या उससे बीएमएस में एडमिशन मिलने की चांस है क्या? तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस की कितनी सीट इंक्रीज हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब राउंड फर्स्ट हुई थी उससे पहले 7 कॉलेज जो ऐड हुए थे, 950 सीट इंक्रीज हुआ था। टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो उस समय 1200 सीट इंक्रीज हुए थे, क्योंकि कुछ पुराने कॉलेजों की सीट भी बढ़ाई गई थी। अब सेकेंड राउंड आते आते 600 सीट इंक्रीज किया गया है, 5 न्यू कॉलेज ऐड हो गए हैं। यूपी में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है बीएमएस में एडमिशन के टाइम पे भी पड़ने वाला है। तो यहाँ पर जितनी भी सीट इंक्रीज हुई है, लगभग आपका 2000 के करीब सीट इंक्रीज हुआ है बीएमएस और एमबीबीएस की सीट। तो इसका इफेक्ट जो है आपका एमबीबीएस के साथ, एमबीबीएस की कट ऑफ तो डाउन होगी ही होगी, साथ ही साथ बीएमएस की भी डाउन होगी। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि बीएमएस की जो सीट है डिक्रीज़ हुई है, टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 77 डिक्रीज़ हो गई है। अभी हालांकि सेकेंड राउंड में सीट इंक्रीज होगी, लेकिन आप देखो ना, सीट कहीं ना कहीं घटाया गया है, इनको बढ़ाने की ज़रूरत थी। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेज जो है 8 कॉलेज है यूपी में, गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि ये बांदा को जोड़ के, तो टोटल 800 या 900 सीट होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की बीएमएस की। तो यहाँ पर कितना लास्ट ईयर आप देख सकते हो, ये जो इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पे अभी अपलोड कर दिए। यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा कम मार्क्स पे जो कॉलेज मिला था जनरल वालों को, ये आपका देख सकते हो पीलीभीत वाला। ईडब्ल्यूएस को भी ये पीलीभीत वाला ही कॉलेज मिला था। ओबीसी वालों में आपका ये राजकीय कॉलेज बांदा में जो सिचुएटेड है इसको मिला था। इसका तो इस बार परमिशन ही नहीं आया है। और इसके अलावा एससी की जो क्लोजिंग लास्ट ईयर जो सबसे कम मार्क्स पे मिला था, वो आपका झांसी वाला कॉलेज। इसके अलावा जो मुजफ्फरनगर में एसटी के लिए लोएस्ट क्लोजिंग रैंक जो थी 6,90,558 पे कॉलेज अलॉट हुआ था रैंक पे। तो कुल मिला के इस बार अगर आपका मार्क्स मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली, यूपी की जो एमबीबीएस की कट ऑफ गई है अनरिजर्व के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे 23,700
23,776 और EWS के लिए 24,981 रैंक पे फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग हुई रैंक। और OBC की बात करें तो 25,111, SC की बात करें तो 1,74,054 पे क्लोज हुआ है और ST में 5,33,966। हालांकि इस दोनों कैटेगरी को ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कम मार्क्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फाइट हो रही है वो युवा EWS और OBC के बीच में। यहाँ पर आप मार्क्स देख सकते हो 664 जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 652 और OBC के लिए 652। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो करेंगे वो इस मार्क्स पे अगर इस रैंक पे बिलोंग करता है तो वो एक बार देख सकता है। हालांकि हम इस पर MBBS की कट ऑफ नहीं, BMS की कट ऑफ की बात करेंगे। तो अगर आपका जो रैंक है ना, लगभग आपका देखिए इस बार भी अगर आपका रैंक 60,000 के करीब है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। लगभग जनरल और EWS की बात करें तो सेम रहने वाला, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पर। हालांकि इसका जो है 55 के करीब भी रहने वाला है क्योंकि जो है कॉलेज, हालांकि MBBS की इंक्रीज हुआ है लेकिन गवर्नमेंट BMS का डिक्रीज़ कर दिया गया है। इस पर ज़्यादा 77 सीट फर्स्ट राउंड में कम हुआ है। कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो है इतना रहने वाला है। और SC ST का तो आप इतना ही मान के चलो 1 लाख 2 लाख तक रैंक भी है तो आपको मिल सकता है। यहाँ पर 7 लाख रैंक तक भी लास्ट ईयर मिल जाए, इस बार भी मिल सकता है। तो एग्जैक्टली हम आपको बता दूं तो ये आपका इतना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ फर्स्ट राउंड के लिए रहने वाला। हालांकि सेकेंड राउंड की कट ऑफ थोड़ा और भी डाउन होगी क्योंकि कुछ कॉलेज सेकेंड राउंड में जो बांदा का एक कॉलेज है वो ऐड होने वाला है और जो सीट डिक्रीज की है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है, किया जाएगा। वो ऑफिशियली अपडेट हो जाएगा सेकेंड राउंड आते आते, ठीक है। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको इसी चैनल पर दे रहे हैं। ओके गाइस।